जो ये एमसीक्यू है नोट सेट के कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। जो एमसीक्यू है वो देखते हैं क्या है एमसीक्यू। आज का एमसीक्यू है ए फाल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज। एक फाल्स सेंसरी परसेप्शन जिसका कोई बेसिस नहीं है रियलिटी में, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी है डिल्यूजन, ऑप्शन सी है इल्यूजन, ऑप्शन डी है थॉट इंसर्शन। तो आपको कमेंट करना है कि राइट आंसर क्या होगा। अब देखते हैं अपन चारों के मीनिंग होते क्या है ये। तो सबसे पहले बात करें इल्यूजन की, तो इल्यूजन में आपको सबसे पहले जो बात याद रखनी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें होता है रॉन्ग परसेप्शन। इसमें एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। सीधी सी बात यह है कि कोई भी वस्तु बात पड़ी हुई है लेकिन उसको जो पर्सन है जो पेशेंट है वो गलत आइडेंटिफाई करेगा। जैसे रस्सी पड़ी हुई है तो उसको सांप समझेगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होती है वो प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसको मिस आइडेंटिफाई करना, मिस इंटरप्रेट करना इल्यूजन कराता है। रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस, इसी को बोलते हैं अपन इल्यूजन। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन की बात करें तो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है फाल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। जहां इल्यूजन में एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट था वहीं हेलुसिनेशन में एक्चुअल स्टिमुलाई एब्सेंट होता है। मतलब ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ना कोई बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट के ही पर्सन को फील होना कि वहां कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। जैसे पूरा एरिया क्लीन है फिर भी वहां बोलेगा कि वहां चिड़िया बैठी हुई है, वहां रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वहां कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई है। अगर वहां कोई और चीज पड़ी होती है और उसको गलत बोलता तो उसे अपन बोलते हैं इल्यूजन। लेकिन वहां कोई भी चीज नहीं है फिर भी उसे कुछ बता रहा है पेशेंट, तो वो है हेलुसिनेशन। दोनों वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, दोनों एम्स में पूछ जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, हियरिंग वॉइसेज व्हेन नो वन स्पीकिंग, कोई भी नहीं बोल रहा है फिर भी उसको आवाज सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है हेलुसिनेशन। एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट है फिर भी आवाज सुनाई दे रही है, तो ये है हेलुसिनेशन। यहाँ तीसरा ऑप्शन था आपके सामने डिल्यूजन। क्या था? डिल्यूजन। तो डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। एक पेशेंट में ऐसा विचार देना जो फिक्स हो जाए और उसको विचार को चेंज करना चाहिए अपन, तो वो चेंज ना हो। दिमाग में एक आइडिया बिठा लेना कि ये बात होगी। जैसे अलग अलग डिल्यूजन होते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब उसको पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मतलब उसको लगता है कि उसका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। ऐसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब वो अपने आप को ऐसा फील करने लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं इस वर्ल्ड में। तो ऐसे विचार आ जाना, ऐसे विचार बिठा लेता दिमाग में जो कि चेंज ना कर पाए कोई भी, कितना भी अपन कोशिश कर ले वो चेंज नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन डिल्यूजन। नेक्स्ट जो एक ऑप्शन था इसमें वो था आपके पास थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन का मतलब होता है पेशेंट थिंक्स दैट ए पर्टिकुलर थॉट हैज बीन इंसर्टेड इन हिज और हर माइंड बाय समवन अदर। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कोई और विचार डाल रहा है, उसके दिमाग में कोई विचार डाला जा रहा है किसी दूसरे के द्वारा, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन जो पेशेंट है उसको ये सब फील होता है। थॉट है विचार, और इंसर्शन का मतलब आपको जानना है विचारों को डालना। तो पेशेंट को लगता है कि मेरे दिमाग में कोई दूसरा विचार डाल रहा है। तो ये चारों ऑप्शन थे। अब अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो इसमें दिया गया था कि जो नो बेसिस ऑफ रियलिटी, मतलब एक्चुअल में कोई भी बेसिस नहीं है रियलिटी का, मतलब आपके सामने एक्चुअल स्टिमुलाई एब्सेंट है। तो एक्चुअल स्टिमुलाई जब भी एब्सेंट होता है तो यहाँ होता है हेलुसिनेशन। क्या होगा? हेलुसिनेशन, ऑप्शन ए। अगर एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता तो वहां पर बोलते हैं इल्यूजन। तो आई होप समझ आएगा। धन्यवाद।